अगर हम हिंदू धर्म और वेद पुराणों की माने तो इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक शामिल हैं, जिसमें हमारी धरती के ऊपर 6 लोक आते हैं और सातवां नंबर हमारी पृथ्वी का आता है। लेकिन हमारी इस धरती के नीचे भी 7 लोक मौजूद हैं और इस तरह ब्रह्मांड में कुल 14 लोक विराजमान हैं। तो चलिए जानते हैं किस लोक का कौन है स्वामी। सबसे पहले बात करते हैं उधर लोक की, जो कि पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, जिसमें कुल 6 लोक आते हैं। पहला सत्यलोक। ये सबसे ऊपरी लोक को कहा जाता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती का निवास बताया जाता है। इस लोक में ऐसी पुण्य आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में घोर तपस्या और प्रभु भक्ति में खुद को लीन करके इस लोक में अपनी जगह बनाई है। दूसरा तपलोक। इस लोक में मुख्यतः 4 कुमार सनत, सनक, सनन, सनातन रहते हैं, जिनका शरीर किसी 5 साल के बच्चे के जितना है। ये लोग लोक में बैठकर हमेशा तप किया करते हैं, इसलिए इस लोक का नाम तपलोक है। इस लोक की सत्यलोक से दूरी लगभग 12 करोड़ यज नीचे की तरफ है। इनके पवित्र मन और साफ दिल की वजह से ये अपने इच्छा अनुसार किसी भी लोक में जा सकते हैं। साथ ही ये भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में भी जा सकते हैं। तीसरा जनक लोक। इस लोक में विराज नामक देवता निवास करते हैं। और बात करें इसकी तपोलोक से दूरी के बारे में, तो ये दूरी 8 करोड़ योजन के आसपास नीचे की तरफ बताई जाती है। चौथा महरलोक। ये लोक जनक लोक से महज 2 करोड़ योजन नीचे की तरफ पाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस लोक में ज्यादातर ऋषि मुनियों का ही निवास है। इसलिए कई बार इस लोक को मुनियों के घर के नाम से भी कहकर संबोधित करते हैं। ये ऋषि अपनी इच्छा अनुसार भूलोक और सत्यलोक में आ जा सकते हैं और ऐसा बताया जाता है कि इन ऋषि मुनियों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होती है, जो कि लगभग 4300 करोड़ साल की होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके कर्मों के आधार पर इनकी आत्मा ऊपर सत्यलोक को जाएगी या नीचे के लोकों में जाएगी, यह तय किया जाता है। पांचवा स्वर्गलोक। ये लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे बताया जाता है। इस लोक में मुख्यतः 33 वैदिक देवताओं का निवास बताया जाता है, जिसमें से एक इंद्र देवता भी माने जाते हैं। ये लोग पूरी तरीके से कल्पना से परे हैं, क्योंकि इसमें हर तरह की इच्छा पूरा करने वाला कल्पद्रुम पेड़, सवारी के लिए एक से एक वाहन और सुख सुविधा की तमाम चीजें मौजूद हैं। छठा भोरलोक। इस लोक में कुल 8 अन्य लोक शामिल हैं, जिसमें ध्रुवलोक, सप्तऋषि लोक, नक्षत्रलोक, सौर्यमंडल, सूर्यलोक, चंद्रलोक, राहु केतुलोक और अंतरिक्ष लोक शामिल है। सातवां भूलोक। ये हमारी धरती है, जिसमें आप और हम और कई अन्य मनुष्य का निवास स्थान बताया जाता है और अपने कर्मों को भोगते हुए मनुष्य इस जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इस लोक को मृत्युलोक या पाप पुण्य लोक भी कहा जाता है। अब बात करें पृथ्वी के नीचे की लोक यानी कि अधोलोक की, तो इसमें भी कुल 7 लोक पाए जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला अतल। यहाँ पर बाला नामक राक्षस का निवास स्थान पाया जाता है। ये माया का ही पुत्र है और इसने इस लोक में 1-2 प्रकार की नहीं बल्कि कुल 96 प्रकार की मायाएं रची हैं। दूसरा वितल। इस लोक में भगवान शिव अपने हटकेश्वरम में विराजमान रहते हैं और उनके साथ ही उनके भूत पिशाच और अन्य गढ़ भी इसी लोक में निवास करते हैं। इस लोक में एक हटकी नामक नदी भी बहती है, जिसमें सोना पाया जाता है। ऐसे में यहाँ के लोग अनेक तरह के सोने के जेवर से ढके रहते हैं। तीसरा सुतल। ये वही तल है जहाँ पर राजा बलि का निवास स्थान बताया जाता है। ये राक्षसों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये अत्यंत ही दानी माने जाते हैं और इन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को जब 3 पग जमीन दान में दी थी और उन्होंने 2 पग में ही पूरी धरती नाप ली थी, तब तीसरा पग इन्होंने अपने सर पर रखवाया था और उसके बाद ही इन्हें पृथ्वीलोक छोड़कर सुतल लोक में निवास करना पड़ा था। चौथा तलाताल। इस लोक में माया नाम के असुर का निवास स्थान बताया जाता है, जिन्हें कई तरह के जादू करने में महारत हासिल है। पांचवा महातल। इस लोक में कश्यप ऋषि के पत्नी कुद्रू से उत्पन्न हुए कई सर वाले सांपों का एक बड़ा सा समूह रहता है। इसमें अक्सर कालिया, सुशील जैसे कई विशाल सांपों का वर्णन मिलता है। छठा रसातल। ये लोक भयानक राक्षसों का निवास स्थान बताया जाता है और यहाँ पर रहने वाला हर राक्षस देवता का दुश्मन होता है और हमेशा ही उनके सर्वनाश के बारे में ही विचार करता है। सातवां पाताल लोक। इस लोक में सैन कुल की महासैन धनंजय, घृत, आश्रीष, कंपल, देवदत्त जैसे कई भयानक नाग रहते हैं, जो कि काफ़ी जहरीले और काफ़ी खतरनाक भी बताए जाते हैं। यहाँ के राजा वासुकी हैं और वहीं इस पूरे लोक का कार्यभार संभालते हैं। पाताल लोक से नीचे 2 अन्य अस्थायी लोक भी पाए जाते हैं, जिसमें एक है पितृलोक और दूसरा है नर्कलोक, जहाँ पर धरती पर सबसे गलत कार्य करने वाले लोगों की आत्माओं को उनके किए की सजा देने के लिए ही लाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।